हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं पुनः आप लोगों के बीच अपने इस ओपन माइंड एजुकेशन चैनल के माध्यम से एक वीडियो का जो एजुकेशन से रिलेटेड ही है वह एक क्लिप लेकर के आ रहा हूं स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन टैग में लगातार डालता जा रहा हूं स्टूडेंट्स। आप लोग इसको देखें, समझें और सीखने की प्रयास करें। इसलिए मैं क्वेश्चन टैग का ही जो रूल्स है वह हमेशा लगातार इधर 2-3 दिनों से डाल रहा हूं स्टूडेंट्स। आज मैं फिर से उसी कड़ी में एक क्वेश्चन टैग का रूल्स है जिसको आप समझेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे, जो मैं लेकर के आ रहा हूं। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स क्या लिखा है मैंने टॉपिक में। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ टॉपिक लिख रखा है क्वेश्चन टैग्स। जो रूल है वो चल रहा है क्वेश्चन टैग्स का ही अभी हम लोग बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन टैग को मैंने लिख रखा है स्टूडेंट्स। यहाँ रूल नंबर यहाँ मैंने यह दे रखा है रूल, और एक और रूल है यहाँ पर। आज 2 रूल के बारे में बातचीत होगी और प्रत्येक दिन हम लोगों ने 2 से 3 रूल को देखा है, कभी एक रूल को भी देखा है, ताकि आप लोग समझ सके। आज मैं 2 रूल देखते हैं। क्या है यहाँ लिखा हुआ है, समझेंगे। यदि मूल कथन का सब्जेक्ट, कहने का मतलब है क्वेश्चन टैग बनाने के क्रम में कोई वाक्य रहता है तो उसका मूल कथन यानी कि कर्ता, यानी कि उसका जो सब्जेक्ट होगा ना, सब्जेक्ट की बातें हैं यहाँ, गौर करेंगे। सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट पर ध्यान देने वाली बात है। सब्जेक्ट, ठीक है ना, ये सब्जेक्ट की बातें हम लोग अभी करने वाले हैं। सब्जेक्ट के रूप में अगर नो वन, एनी वन, सम वन, एवरी वन, एवरीबॉडी, समबॉडी या नोबॉडी हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे, यही पर फोकस करना है। दे, THEY, दे होगा। कहने का अर्थ यह हुआ स्टूडेंट, इसको आप लोग लिख सकते हैं जूम करके, और इसको क्लिप को आप समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि यदि क्वेश्चन टैग बनाने क्रम में जो वाक्य होगा ना, उस वाक्य का अगर सब्जेक्ट अगर आपको मिल जाए, सब्जेक्ट अगर मिल जाए, क्या मिले सब्जेक्ट? नो वन, फोकस करेंगे। नो वन, एवरी वन, सम वन, एवरी वन, एवरीबॉडी, समबॉडी या नोबॉडी, अगर यह सब्जेक्ट के रूप में हो तो स्टूडेंट उस सब्जेक्ट का रूप बदल जाता है और वह चला जाता है किस फॉर्म में? तो दे के फॉर्म में, यानी कि दे के रूप में चला जाता है। इसके जगह पर हम लोग दे, THEY, दे में बदल देते हैं। अगर सब्जेक्ट है नो वन, एवरी वन, सम वन, एवरी वन, एवरीबॉडी, समबॉडी और नोबॉडी रहेगा तो वह सब्जेक्ट बदल जाएगा दे के फॉर्म में। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं आप लोगों के पीछे। नो वन कुड डू, नो वन, अगर एग्जांपल के लिए लेते हैं यहां पर, नो वन, COULD, कुड डू सो। इसका टैग बनाना है आपको। क्वेश्चन टैग में क्वेश्चन मार्क जरूर आता है, तो क्वेश्चन टैग इसका बनाना है स्टूडेंट। तो यहां पर देखेंगे कि नो वन है तो ये निगेटिव है, निगेटिव है तो पॉजिटिव बनता है, इसलिए कुड का तो कुड ही रहेगा। लिखेंगे COULD, कुड। और यहाँ नो वन का सब्जेक्ट जो है, यहां पर नियम दिया गया है कि यह रहेगा तो इसके बदले में दे लगाएंगे, तो THEY, दे, तो कुड दे हो जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि आप लोगों के बीच में अगर लिखता हूं nobody has seen, nobody has seen, एग्जाम्पल है nobody has seen, nobody has seen the God। इसका टैग क्या बनेगा स्टूडेंट्स? nobody has seen the God, nobody has seen the God स्टूडेंट्स। तो यहां देखेंगे क्या है कि nobody निगेटिव है तो यहां पॉजिटिव ही बनेगा। तो पॉजिटिव में टैग क्या बनता है? तो पॉजिटिव में यहां पर आपको समझाया गया है कि निगेटिव, पहले वाले वीडियो में डाल चुके हैं कि निगेटिव रहता है तो पॉजिटिव होता है। तो नोबडी के लिए तो सब्जेक्ट हमको दे आ जाएगा, तो दे तो आ जाएगा। सब्जेक्ट के बाद यहां पर क्या है? इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज है ना, तो यहां पर लिख देंगे हैज। और क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? हम लोग क्या लिख सकते हैं? दे। ध्यान देंगे, दे लिख तो सकते हैं दे, लेकिन स्टूडेंट्स आप लोग पढ़े होंगे कि दे के साथ हैज नहीं लगता है। दे के साथ हैज नहीं, दे के साथ हैव लगता है, इसलिए हम लोग यहां पर दे के साथ क्या लगा देंगे?
हैव का यूज कर देंगे, ठीक है, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दे। कहने का अर्थ यह हुआ कि सब्जेक्ट अगर नो बडी है, नो वन है, सम वन है, एवरी वन है, तो इसको बदल देंगे और दे के रूप में लिख देंगे, और हेल्पिंग वर्ब जो दे के साथ लगता है ना वही यूज करेंगे। अगर निगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव में, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यह हो गया आपका एक एग्जांपल, आप लोगों के लिए मैं छोड़ कर जाता हूं, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। अगर लिखा हुआ है someone may come today, someone may come today, इसका टैग क्या बनेगा स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। someone है तो someone के बदले सब्जेक्ट हो जाएगा दे, लेकिन यह निगेटिव नहीं है स्टूडेंट, तो यह निगेटिव नहीं है तो यहां पर पॉजिटिव में डालेंगे, सॉरी हाँ निगेटिव नहीं है तो यहाँ निगेटिव नहीं ना, ये पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव है तो इधर आप निगेटिव बनाएंगे, ठीक है, यानी कि यह पॉजिटिव तो इधर आपको बनाना है निगेटिव, तो निगेटिव बनाएंगे बट यानी कि नॉट का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट जो है समवन के जगह पर आपको दे लगाना है, तो इसको फिल करके आप हम लोग कमेंट में बताएंगे। नीचे का टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स, यदि नो एनी एवरी सम के साथ थिंग्स लगा रहे, यानी कि यह सभी सब्जेक्ट के रूप में हो, जैसे कि नो रहे सब्जेक्ट के रूप में, एनी रहे, एवरी रहे, सम रहे, लेकिन इसके साथ थिंग्स लगाओ, जैसे कि नथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, समथिंग। अगर ऐसे वाक्य के सब्जेक्ट का रूप में प्रयोग हो ना, तो ये सभी मूल कथन का सब्जेक्ट हो, तो टैग के लिए हम लोग टैग बनाने के लिए सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, इट का। यहाँ जो सब्जेक्ट के रूप में अगर ये सब आएगा तो दे का प्रयोग करेंगे, और नो के साथ नथिंग, एनीथिंग, समथिंग, थिंग वाला लगा हुआ है ना, तो उसके साथ हम लोग सब्जेक्ट के जगह पर क्या लगाएंगे, इट का प्रयोग टैग बनाने के लिए। जैसे कि एग्जांपल में आप लोगों के लिए लेते हैं, जैसे लिखा हुआ रहेगा एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, क्वेश्चन टैग इसका बनाइए। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर तो पॉजिटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ आपको बनाना है निगेटिव, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, तो इज है तो इज तो लगा देंगे इज, लेकिन आपको ध्यान देना है कि इधर पॉजिटिव तो निगेटिव, तो इज के साथ है एंटी लगा देंगे, यानी कि इजंट हो जाएगा, और एवरीथिंग थिंग लग गया, इसलिए आपको बताया गया है क्या लगाते हैं, इट का यूज करते हैं, तो हो जाएगा आई और टी, इट, ठीक है ना। एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, तो इजंट इट हो जाएगा, क्योंकि एवरीथिंग है तो एवरीथिंग को चेंज कर देंगे इट के रूप में, और इज तो हेल्पिंग होगा, निगेटिव कर ही देंगे क्योंकि पॉजिटिव है। एक और एग्जांपल आपको लिख लेते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है समथिंग इज टू बी डन, समथिंग इज टू बी डन, समथिंग इज टू बी डन है स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ इज तो है ही, समथिंग है, निगेटिव तो नहीं है यह वाक्य, तो जब निगेटिव नहीं है पॉजिटिव में है तो यहाँ निगेटिव होगा, इज के साथ भी वही लग जाएगा, इजंट लगेगा, और यहाँ इट जो है तो यहाँ पर समथिंग के अनुसार इट का ही यूज करेंगे, हो गया स्टूडेंट्स। तो इस तरह से यह वाक्य बना, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आप लोगों के बीच मैंने यह टॉपिक लेकर के आया था, ताकि सब्जेक्ट में कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं ना स्टूडेंट्स की बदल करके क्या लिखे। अब मान लीजिए कि लिखा रहेगा नो बडी हैज सीन द गॉड, तो नो बडी है तो नो बडी का सब्जेक्ट क्या बदल गया स्टूडेंट्स, दे, और नो वन है तो इसका सब्जेक्ट क्या बदल गया, दे। तो ये सब्जेक्ट का मेन जो होता है ना, उसका जो चेंजिंग करने का जो पॉइंट है ना, उसको समझना था मेन, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आप लोग इसको समझे और हमारे इस वीडियो को देखें और लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें स्टूडेंट्स, कमेंट भी किया करें स्टूडेंट्स, जिससे हमें लगे कि हाँ मैं और भी वीडियो बना सकता हूँ या फिर नहीं बना सकता हूँ, ठीक है ना स्टूडेंट्स। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।